हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग जीएनएम सेकेंड ईयर सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एमपी एनआरसी मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल जीएनएम सेकेंड ईयर जीएनएम सेकेंड ईयर का जून 2023 प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हम लोग का रहेगा सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, सब्जेक्ट हम लोग का हो जाएगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है 15-15 नंबर का 3 क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसे पहले देख लेते हैं। पहला है डिफाइन मेनिंजाइटिस। पहला क्या है? डिफाइन मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब क्या हुआ कि मेनिंजाइटिस को क्या करें? परिभाषित करें। मेनिंजाइटिस को परिभाषित करें, को परिभाषित करें। तो क्या करना है इसमें कि मेनिंजाइटिस का क्या परिभाषा होगा, क्या उसका डेफिनेशन होगा, उसके बारे में आप लोगों को लिख देना है। तो यह 2 मार्क्स का हो जाएगा। अगर आप लोग इसका आंसर दे देते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल ऑफ 2 मार्क्स दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, ए बी करके है, ये ए है, ये बी है। ठीक, बी में क्या है? हिंदी में ही हम लोग देखते हैं, इंग्लिश में बोल दूंगा। मेनिंजाइटिस के कारण चिन्ह एवं लक्षण लिखिए। मेनिंजाइटिस के कारण चिन्ह एवं लक्षण लिखिए। लक्षण लिखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, चलिए देखते हैं। कह रहा कि मेनिंजाइटिस जो एक डिजीज है, उसके कारण मतलब उसके काउजेटिव ऑर्गेनिज्म, काउज, उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को लिख देना है। लगभग 5 से 7 पेज में इसका आंसर देना है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। कितना? 5 मार्क्स। 5 से 7 पेज में, इसे 3 पेज में और इसे 5 से 7 पेज। ठीक, 5 पेज रखिए। इस क्वेश्चन को 5 पेज में लिखेंगे, 5 पेजेज। तीसरा इसी में सी है,
सी में क्या कह रहा है कि मेनिंजाइटिस से पीड़ित बच्चे की नर्सिंग केयर प्लान बनाइए। मेनिंजाइटिस से पीड़ित बच्चे की नर्सिंग केयर प्लान बनाइए। मतलब मेनिंजाइटिस जो डिजीज होता है उससे जो पीड़ित बच्चे होंगे, क्या होंगे, उससे जो पीड़ित बच्चे होंगे उसके क्या क्या नर्सिंग केयर प्लान होंगे, क्या क्या नर्सिंग देखभाल के लिए क्या क्या प्लान, क्या क्या योजना बनाई जाएगी, उसके बारे में इस क्वेश्चन में हम लोगों को लिखना है। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा 8 मार्क्स का। कितना? 8 मार्क्स। ये 8 नंबर का रहता है, इसे कम से कम 7 पेज में इसका आंसर देना है। तो एग्जामिनर खुश होके आपको 7 नंबर 8 नंबर इस टाइप से आपको फुल ऑफ मार्क्स नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग क्या है। लॉन्ग में दूसरा क्वेश्चन है निमोनिया की परिभाषा लिखिए। डिफाइन निमोनिया। निमोनिया की परिभाषा लिखिए। की परिभाषा लिखिए। निमोनिया की क्या करना है? डिफाइन निमोनिया, मतलब निमोनिया की परिभाषा लिखना, उसका डिफिनीशन लिखना है। ये 2 मार्क्स का रहेगा। कितना? 2 मार्क्स। 3 पेज में इसका आंसर देना है। इसी में ब करके है बी नंबर। क्या है? चलिए देखते हैं। निमोनिया के चिन्ह एवं लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए। निमोनिया के चिन्ह एवं लक्षण। चिन्ह एवं लक्षण को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध कीजिए। क्या कह रहा है? निमोनिया जो बच्चे में होने वाली एक सामान्य नॉर्मल डिजीज है, जिसमें क्या होता है, इसके क्या क्या चिन्ह एवं लक्षण होते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उसको क्या करना है? सूचीबद्ध तरीके से लिखना है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, ये हो जाएगा 5 मार्क्स का। कितना? ये हम लोगों का हो जाएगा 5 मार्क्स का। 5 पेज में इसका आंसर देना है। ठीक है, इसी में 100 नंबर में है। सी में क्या है? चलिए देखते हैं। कह रहा है कि निमोनिया के मेडिकल एवं नर्सिंग प्रबंधन। निमोनिया के मेडिकल एवं नर्सिंग प्रबंधन को विस्तार पूर्वक लिखिए। को विस्तार पूर्वक लिखिए। ये टोटल हो जाएगा 8 मार्क्स का। तो 8 5 13, 13 2 15, इधर भी 15 हो गया। तो 15 15 30 मार्क्स का हो जाएगा ये 2 क्वेश्चन। और लॉन्ग में एक और क्वेश्चन रहेगा, 3rd नंबर। क्या रहेगा? यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर।
आगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन? वृद्धि एवं विकास को परिभाषित कीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है गाइज? थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए। ठीक। उसके बाद वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों को लिखिए। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों को लिखिए। सिद्धांतों को लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए इसके बारे में देखते हैं, समझते हैं। कह रहा कि वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करना है? परिभाषित करना है, उसका डिफिनेशन देना है। और वृद्धि एवं विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं, उसके क्या क्या प्रिंसिपल है, इसके बारे में हम लोगों को इस क्वेश्चन में लिखना है। यह क्वेश्चन टोटल हो जाएगा 7 मार्क्स का। कितना? 7 मार्क्स। 7 मार्क्स का है तो कम से कम 8 से 10 पेज में इसका आंसर देना है। तो एग्जामिनर आपको फुल ऑफ मार्क्स 7 देगा, नहीं तो 5-6 नंबर ही आपको मिलेंगे। ठीक है, इसी में वो करके है बी नंबर, ये ओ है, ठीक, ये बो है। बो में क्या है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग या अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, उसका क्या करना है? वर्णन करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। ये क्वेश्चन हो जाएगा 8 मार्क्स का। कितना? 8 मार्क्स। ठीक है, तो आप लोग इसे क्या करें, कम से कम 10 पेज में 10 से 11 पेज 12 पेज जितना लिखा सके आप लोग, उतने में इसका आंसर देंगे तो एग्जामिनर खुश होके आपको 6-7 मार्क्स 8 मार्क्स भी आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चौथा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स।
क्या है? जॉन्डिस विच एपियर्स jaundice which appears in the first 24 hours in the first 24 hours after birth is known as after birth is known as क्या हो जाएगा? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है। दूसरा क्या है कि क्वासी ओरकर एंड मेरास्मस। क्वासी ओरकर एंड मेरास्मस is caused by deficiency of खाली स्थान। कि क्वासिओरकर एंड मेरास्मस के क्या काउजेटिव ऑर्गेनिज्म है, क्या उसके डिफिशियंसी है, इसके बारे में इसमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा? किसके कारण होता है? प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर क्या है? ओरल थ्रश इज काउज्ड बाय। ओरल थ्रश इज काउज्ड बाय। ओरल थ्रश होने के क्या कारण है, यही पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? कैंडिडा अल्बिकांस इन्फेक्शन। कैंडिडा अल्बिकांस इन्फेक्शन ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का। ठीक है। यहाँ तक हो गया। 2 क्वेश्चन और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में है, वो करवा देते हैं। चौथा है, फोर्थ नंबर क्या है? विटामिन बी इज डैश सोल्यूबल विटामिन। विटामिन बी इज डैश सोल्यूबल विटामिन। ठीक। विटामिन बी किस में घुलनशील होता है? एक होता है जल में, एक हवा में। ठीक है।
तो देखते हैं वाटरबोर्न, एयरबोर्न, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन, इसमें क्या हो जाएगा, विटामिन बी इज वाटर, जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, विटामिन बी याद रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे गाइस इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ एंटीरियर फोंटानेल, शेप ऑफ एंटीरियर फोंटानेल, फोंटानेल इज डायमंड शेप्ड का होता है, कैसा होता है, डायमंड शेप्ड, डायमंड, ध्यान में रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स तक हो गया हम लोगों का।